हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसी वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर उस वीडियो की लिंक डिस्प्ले हो जाएगी। मेक श्योर यू वॉच दैट। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि किसी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियो को देखने से पहले उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखें। आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, आप फिर हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट? तो प्लीज डू इट। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी नहीं भूलना है, जहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वहां पर आपको सारी के सारी नोट्स मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इजीली मिल जाएगी। पढ़ते हैं हम इस वीडियो में जल्दी से आगे। ऑलराइट बच्चा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? ये हमने चैप्टर में, अगर आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी जो धरती की जो हिस्ट्री है कि भाई किस तरीके की धरती थी, किस तरीके कौन कौन सी एजेस यहाँ आई, भाई कभी डायनासोर भी थे और उसके बाद वो किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे? मैसिव एस्टेरॉइड की वजह से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? भाई जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जब एंटार्क्टिका पे आते हैं, यहाँ पर एंटार्क्टिका के कोर आइस शीट्स जो हैं वहां पर आज भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स कैद हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका द कॉन्टिनेंट प्रिजर्व्स अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ ये अभी भी प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो अभी भी अनटच्ड है, अभी भी प्योर है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान लोग यहाँ पर रहे नहीं, ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन नहीं करी है। तो इसीलिए सारी की सारी चीजें अभी तक बची हुई हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। राइट? तो यहाँ पे कोर्स के अंदर अभी भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये जो आर्काइव यहाँ लिखा हुआ है, इट इज दोज रिमेन्स। ठीक है? तो वो अभी भी वो जो फॉसिल्स हैं उन्हें स्टडी किया जा सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है। राइट? किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन रही है, किस तरीके कॉन्टिनेंट्स की जो फॉर्मेशन हुई है, जो हमें पता चला। भाई इंसान तो तब था ही नहीं ना, गोंडवाना जब था। क्या है गोंडवाना? मैंने आपको पूरा बताया, चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जब जो इंसान ने खुद से विटनेस नहीं किया, रिसर्च की वजह से, साइंटिस्ट्स ने ही जो खोज करी उसी के थ्रू हमें पता चला। राइट? तो वो सारी चीजें हमें कहाँ मिली? एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के अंदर, उन फॉसिल्स के थ्रू, उन्हीं स्टडीज के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है एंटार्क्टिका गढ़ है, एक ऐसी जगह है जहां जो रिसर्चर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई वुड से। तो इसीलिए हमें हमारी धरती, हमारे वर्ल्ड जियोलॉजी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है यहाँ पर। राइट? चलिए, नेक्स्ट इज What are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? अब यहाँ पर ये जो Students on Ice, ये जो प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम का नाम यही था। तो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इसमें शामिल करने का क्या रीजन था जॉफ ग्रीन का? भाई पहले जो भी लोग आते थे वो कौन कौन हुआ करते थे? सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, रिच सीकर्स, एक्सप्लोरर्स, ये हुआ करते थे, रिटायर्ड लोग हुआ करते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इन लोगों के रिसर्च प्रोग्राम में आने का उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना फायदा अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो होगा। और वो फायदा फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होगा। वो फायदा कैसे होगा? क्योंकि यही हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, यही बच्चे जो हैं आगे चल के, भाई देश का, दुनिया का भविष्य यही बच्चे हैं। बच्चे ही भविष्य होते हैं और यही बच्चे आगे चल के पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है? लॉज फ्रेम करेंगे, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेम करेंगे। तो ये जो बच्चे अपनी ग्रोइंग ईयर्स में जो कुछ सीखेंगे, उसी सीख की वजह से, उसी शिक्षा के चलते वो बच्चे जो है नेचर को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि एंटार्क्टिका की जब स्टडी होगी और यहाँ एंटार्क्टिका में जब इस रिसर्च प्रोग्राम में जो बच्चे आएंगे ना, बेटा देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एसेंस ही एक्सप्लेन करूंगी। राइट? तो यहाँ पर जो बच्चे जो है रिसर्च प्रोग्राम में आएंगे और जब अपनी आंखों से देखेंगे कि एंटार्क्टिका किस स्टेट में है आज के दिन, जो आइस कैप्स, ये जो स्नो जो है वो जो पिघल रही है, ये अपनी आंखों से जब देखेंगे तो उनके लिए स्नो का पिघलना सिर्फ एक कन्वर्सेशन का मुद्दा नहीं होगा। आगे चल के ये बच्चे उस चीज का सोल्यूशन भी ढूंढने में मेहनत करेंगे, हेल्प करेंगे। राइट? तो ये चीज है जो है वो बहुत जरूरी है कि बच्चों को सिखाई जाए। एल्डर्स को सिखा के जो है शायद उतना फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों को अगर सिखाई जाएगी तो बच्चे जो है इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेंगे। ये इंफॉर्मेशन जब उनके दिमाग में आएगी तो वो इस इंफॉर्मेशन के साथ ही बड़े होंगे।
ताकि ज्यादा हेल्प भी होगी कि वर्ल्ड जो है बेटर प्लेस बन पाएगा और हम नेचर पे अपनी डोमिनेंस उस तरीके से नहीं समझेंगे जिस तरह से आज हम समझते हैं। अंडरस्टूड बेटा? मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। देखो सब कुछ लिखा हुआ आंसर आपको जो लिख कर आना होता है आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, या मैं जो पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी वहां पे वैसे भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। बट मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एज इट इज उठ के आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछ लेंगे, यू आर इन क्लास 12 नाउ, राइट? तो सेंस को समझिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट? नाउ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते, हम क्या सोचते हैं कि अरे इतने से क्या ही फर्क पड़ेगा, बट फर्क पड़ता है। वो छोटी छोटी चीजें ही ऐड होते होते इतनी बड़ी हो जाती हैं जब हमें ख्याल भी नहीं रहता है, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि ये वो चीजें हैं कि बहुत ही माइनर इकोलॉजिकल शिफ्ट्स भी जो होते हैं ना छोटे छोटे, और जो इंसान की जो छोटी छोटी लापरवाहियां होती है ना, ये जो एक्शंस हैं वो छोटी छोटी लापरवाहियां जो होती है ना, वो नेचर को डैमेज करती हैं, राइट? ये सेंटेंस जो है इस चैप्टर का लास्ट सेंटेंस है, जिसमें मैंने बहुत टाइम भी इन्वेस्ट किया था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? तो वही है कि हमारी जो छोटी छोटी इंसानों की जो लापरवाहियां होती हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, उसका आगे चल के बहुत ज्यादा गहरा नुकसान होता है, क्योंकि वो फिर एक आदत बन जाती है, हैबिट हो जाती है, और हमारे रूटीन का हिस्सा कहीं ना कहीं हो जाता है, और हमें ये रियलाइज नहीं होता कि इसका कितना नुकसान हो सकता है, राइट? तो बहुत जरूरी है। दूसरा, हम आज के दिन जो करेंगे, बच्चे जो होते हैं ना बेटा, उनको बैठ बैठ के पकड़ पकड़ के हर चीज नहीं सिखाई जा सकती उनके, ठीक है ना? ठीक है ना? बच्चे अपने बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं, कहीं ना कहीं वो वही चीज फॉलो करने लग जाते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे जो एक्शंस होंगे ना, वो सबसे बड़े एजुकेटर्स होते हैं। तो अपने एक्शंस को बहुत संभाल के करना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो बच्चे वही देखेंगे, वही फॉलो करेंगे, और फिर वो रूटीन हो जाएगा। तो कुछ भी गलत होता है ना, तो वो बहुत जल्दी रूटीन बन जाता है और रेगुलर हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो गलतियां बड़ी इस वजह से भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू हो जाती हैं। अंडरस्टूड? चलिए, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना कहीं उससे मिलता जुलता सा एक क्वेश्चन है कि भाई क्यों हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चल रहा है। ऑफकोर्स अगर हम वहां पर जाएंगे, एक तो वहां की जो करंट सिचुएशन जब हम देखते हैं कि भाई बर्फ ही पिघल रही है, एंटार्क्टिका की बर्फ अगर पिघल रही है, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको समझाया था कि कार्बन जब एटमॉस्फेयर में अगर ट्रैप हो गया एक बार, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ही तो ग्लोबल वार्मिंग है। और इस ग्लोबल वार्मिंग का असर जब हम अपनी आंखों से देखते हैं एंटार्क्टिका में, तो हमें करंट सिनेरियो का समझ में उसकी समझ आती है कि क्या हश्र हो रखा है ना? एक तो एंटार्क्टिका जाएंगे तो हम अपनी आंखों से वो देखेंगे कि एक्चुअल में क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ बातें करने तक अगर हम सीमित रहेंगे तो शायद हमें उतना असर नहीं होगा। एक तो वो चीज है कि हम अपनी आंखों से लाइव विटनेस कर रहे हैं कि वाकई में ग्लोबल वार्मिंग का कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज एक ये होती है कि वहां पे जो रिसर्चर्स, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर बताया, जो भी साइंटिस्ट है जो यहाँ पर स्टडी करते हैं, वो स्टडी से भी हमें हमारी पूरी हिस्ट्री के बारे में समझ में आता है। करंट सिनेरियो समझ में आएगा, मैंने बता दिया कि आंखों से विटनेस कर रहे हैं, हिस्ट्री हमें समझ में आई गई है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किस रास्ते पर हैं, और किस रास्ते पर हैं उससे हमें हमारा फ्यूचर भी समझ में आ रहा है कि भाई ये रास्ता तो फिर वहीं जाएगा, राइट? तो एंटार्क्टिका आना हमें हर एक जवाब का, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हर रास्ता, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें दे देता है कि कितना डैमेज हम कर चुके हैं और उसका क्या आगे परिणाम होगा, ठीक है? या मोस्ट पॉसिबल परिणाम क्या होगा, मोस्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वो सब हमें पता चल जाते हैं, राइट? तो बेटा आई होप आपको चारों ही क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। और तो चार ही क्वेश्चंस हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अगेन इसकी डेप्थ को समझेंगे ना, तो बहुत बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बातें हैं ये, राइट? तो प्लीज इसे सिलेबस तक लिमिटेड मत रखिएगा, उससे बियॉन्ड जाइएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, राइट? इसके अलावा बेटा इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में कोई भी डाउट हो, मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। चैप्टर कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपको पता है मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा वेट रहता है, राइट? तो मेक श्योर यू कमेंट। इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, सारे नोट्स ऑफ पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, राइट। अब बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।